दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरुद्ध के दिवस नेपाल में भी मनावल जा रहा। भ्रष्टाचार के विरोध नागरिक स्तर से ही करला जोड़। विवेकशील नेपाली दल आ साझा पार्टी बीच आज एकता घोषणा हो रहा। नवगठित पार्टी के नाम विवेकशील साझा पार्टी रही। नेपाल में बड़का लगानी के जल विद्युत आयोजना निर्माण करे के रूस की इच्छा। आवेला 10 वर्ष में 10,000 मेगावाट विद्युत नेपाली बाजार में खपत होके के प्रक्षेपण। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी नतीजा उल्टावे के प्रयास असफल। बाइडेन के जीत विरुद्ध के मुद्दा खारिज। जर्मन क्लब आरबी लेइप्जिग से हारला बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड चैंपियंस लीग से बाहर। आरबी द्वारा यूनाइटेड 3 गोल अंतर से हारल। अब पूरा समाचार। आज अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरुद्ध दिवस नेपाल में भी विविध कार्यक्रम करके मनावल जा रहा बा। हर एक वर्ष दिसंबर 9 में विश्वभर ई दिवस मनावल जाला। भ्रष्टाचार के विरोध नागरिक स्तर से ही करला जोड़ देहत ई दिवस मनावल जा रहा बा। संयुक्त राष्ट्र संघ के भ्रष्टाचार विरुद्ध के महासंधि सदस्य राष्ट्र सब द्वारा अनुमोदन करला सन 2003 दिसंबर 9 में खुला कल गई रहे। उस समय से दिसंबर 9 के भ्रष्टाचार दिवस के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनावल जाला। इस दिवस में विश्वभर सरकारी या नागरिक संघ संस्था के संलग्नता में भ्रष्टाचार नियंत्रण सदाचार प्रवर्धन से संबंधित विभिन्न काम होखेला। नेपाल में कौनो भी संस्था व राज्य के विभिन्न पद में रहल व्यक्ति सब अपन अधिकार के दुरुपयोग कैला पर कार्रवाई करे खातिर गठन कैल संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते आइल बा। विवेकशील नेपाली दल आ साझा पार्टी बीच आज एकता घोषणा हो रहा बा। आज अलग भइल करीब 2 वर्ष बाद भ्रष्टाचार विरुद्ध के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर में दोनों दल बीच फिर एकता होखे लागल है। कोरोना संक्रमण के कारण एकता घोषणा कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम मार्फत करे लागल साझा पार्टी जनौले बा। पार्टी एकीकरण बाद पार्टी के नाम विवेकशील साझा पार्टी होखे के आ एकीकृत पार्टी के मूल नेतृत्व में अध्यक्ष आ संयोजक रहे के व्यवस्था कैल गई बा। नवगठित विवेकशील साझा पार्टी के अध्यक्ष में रविन्द्र मिश्र आ संयोजक में मिलन पांडे रहियन लोग। वरीयता में पहिलका नंबर में अध्यक्ष आ दोसर का वरीयता में संयोजक रहे के साझा पार्टी जनौले बा। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सामाजिक सुरक्षा कोष प्रति आकर्षण बढ़ावेला सहकार्य खातिर सरकार के ध्यानाकर्षण कराउले बा। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री रामेश्वर राय यादव संगे भइल छलफल में महासंघ के अध्यक्ष शेखर गोल्छा श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा ऐन में रोजगारदाता परिषद के तरफ से महासंघ बहुत ही सुझाव सब देहल याद करावत कोष प्रति अभी भी श्रमिक कामदार कर्मचारी सबके आकर्षण बढ़े ना सकल बतौनी। श्रमिक कर्मचारी आकर्षित करे ना सकल कोष के सबसे बड़का चुनौती रहल कहत गोल्छा स्वदेशी श्रमिक कामदार सबके दक्षता अभिवृद्धि मार्फत नेपाल में कार्यरत बाहरी देश के कामदार विस्थापन करे के नीति सरकार के होखे परे के बतौनी। गोल्छा पूरा अर्थतंत्र के सुदृढ़ीकरण खातिर ट्रेड यूनियन रोजगारदाता आ सरकार बीच के त्रिपक्षीय सहकार्य में जोड़ देहने। श्रम मंत्री यादव देश भीतर उत्पादकत्व बढ़ावेला उचित तालीम की जरूरत रहला से श्रम मंत्रालय दक्ष जनशक्ति उत्पादन खातिर 7 प्रदेश में स्तरीय तालीम प्रतिष्ठान सब संचालन करे की योजना में रहल बतौनी। एकरा खातिर महासंघ के सहकार्य करे के आगे बढ़े के वहाँ के बतौनी। कपिलवस्तु के ज्यादातर सरकारी कार्यालय में टांगल उजुरी पेटी का काम विहीन बनल बाटे। सरकारी कार्यालय आ सार्वजनिक निकाय में शिकायत आ सुझाव लेवेला उजुरी पेटिका टांगल जाला, लेकिन अभिन उजुरी पेटिका के प्रभावकारिता घटते गईल बा। सरकारी कार्यालय के ही व्यवस्था से उजुरी पेटी वर्षों तक ना खुलल जाला। खुलने पर भी शिकायत के कोनो सुनवाई ना होला। प्रविधि से अभ्यस्त होके ना सकल सेवाग्राही या गोप्य शिकायत करे वाला खातिर उजुरी पेटी उपयुक्त माध्यम है, लेकिन जिला प्रशासन कार्यालय स्थानीय तह लगायत के जिम्मेवार निकाय से ही शिकायत के कौनो सुनवाई ना होला। सुनवाई ही ना भइला से शिकायत करे वाला के संख्या में भी कमी होते गईल बा। सप्तरी में मधेश आंदोलन के क्रम में शहीद भइल 2 जने के शालिग अनावरण कल गईल बा। रूपनी गाउँपालिका वार्ड नंबर 4 स्थित छपकी में आयोजित कार्यक्रम में मधेश आंदोलन के शहीद खुशीलाल यादव आ नागेश्वर यादव के शालिग आवरण कल गईल हा। जिला समन्वय समिति आ शहीद परिवार के सहयोग में निर्माण कैल शालिग के जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल के नेता राजेंद्र महतो अनावरण कैले बानी। आंदोलन के क्रम में प्रहरी के गोली लाके 2057 साल जेठ 16 गते खुशीलाल यादव आ
2072 साल अगहन 6 गते नागेश्वर यादव के मृत्यु भइल रहे। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराई विकास खातिर सब केहू एकजुट होके पड़े के बतौले बानी। जनकपुर धाम विमानस्थल के टर्मिनल भवन तथा कंट्रोल टावर उद्घाटन में मंत्री भट्टराई विभाजन से राजनीतिक अस्थिरता आवे के बतौने। मंत्री भट्टराई विमानस्थल के संचालन व्यवस्थापन तीनों तरह के सरकार से करे वाला हिसाब से काम आगे बढ़ल बतौने। एयरपोर्ट भनेपछि संविधान त केन्द्रीय सरकारको अधीनस्थ छ। तर एयरपोर्टको व्यवस्थापन सञ्चालन यसको चाहिँ विस्तार गर्ने काम हामीले तीन तहकै सरकारले मिलेर गर्न पर्छ भन्ने मान्यता हामीले बनाउँदै गएका छौँ। जनता समाजवादी पार्टी के नेता राजेंद्र महतो जनकपुर विमानस्थल के टर्मिनल भवन के आधुनिक बनावे के खातिर सरकार से और ज्यादा पहल करे परे के बताउने। पर्यटकलाई बढावाको लागि र कनेक्टिभिटी समेतको लागि यो विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा विकास गरियो भने अझ चाहिँ पर्यटन उसमा चाहिँ विकास हुन्छ। प्रदेश 2 के उद्योग मंत्री राम नरेश राय जनकपुर धाम के पर्यटन हब के रूप में विकास करे के संघ सरकार के लक्ष्य रहला पर भी भारत संघ के नाका बंद कैला से समस्या भइल बताउने। जनकपुर विमानस्थल में 50 करोड़ के लागत में नया टर्मिनल भवन निर्माण कैल गई है। पुस पहिलका हफ्ता से बंसरे डाँडा में निर्माणाधीन दीर्घकालीन सैनिटरी लैंडफील्ड साइट में फुहर व्यवस्थापन करे के मिले। अभी के ही गति में काम होगी तब पुस पहिलका हफ्ता से लैंडफील्ड साइट में फुहर व्यवस्थापन करला शहरी विकास मंत्रालय जनौले बा। कुछ समय कोरोना वायरस संक्रमण के कारण काम होके ना सकला। निर्माण कंपनी के आलटाल के कारण काम ना भइला पर भी अभी काम तेज गति में हो रहा मंत्रालय के प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद दवाड़ी जानकारी देने। लैंडफील्ड साइट निर्माण के काम अंतर्गत अभी माटी मिलाव के काम हो रहा मंत्रालय जनौले बा। अभी निर्माण हो रहा दीर्घकालीन लैंडफील्ड साइट नुआकोट आ धादिङ के सीमाना में परे के मंत्रालय जनौले बा। 13 वर्ष के नुआकोट के सिसडोल में उपत्यका के 18 स्थानीय तह के फुहर विसर्जन होत आइत रहे। उपत्यका से रोजाना करीब 1000 मेट्रिक टन फुहर निकलेला। जगह के किता काट खुला करे के सरकार के निर्णय में सर्वोच्च अदालत रोक लगौले बा। मंगल के प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा आ न्यायाधीश मनोज शर्मा के इजलास जगह के किता काट खुला करे के सरकारी निर्णय में रोक लगाव के आदेश सुनौलक। भूमि व्यवस्था तथा गरीबी निवारण मंत्रालय बीतल भादो 18 गते जगह के किता काट खुला करे के निर्णय कैले रहे। सरकार के उ निर्णय से खेती करे वाला जमीन प्लॉटिंग होके के आ ओ से जमीन कम होते जाए के कहत अधिवक्ता संतोष भंडारी भदो 28 में सर्वोच्च अदालत में रिट दायर कैले रहने। इससे पहले न्यायाधीश सुषमलता माथेमा अल्पकालीन अंतरिम आदेश देहत निर्माण कार्यान्वयन ना करेला आदेश कैले रहने। 2073 साल में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्व के सरकार कृषि योग्य जमीन प्लॉटिंग होके के क्रम बढ़ला जगह के खंडीकरण ज्यादा भइल कहत एगो किता जगह एक आर्थिक वर्ष में एक बेर ही टुकड़ा करे के मिले के निर्णय कैले रहे। अब आर्थिक समाचार। रूस नेपाल में बड़का लगानी के जल विद्युत आयोजना निर्माण करे के इच्छा देखाउले बा। नेपाल खातिर रूस के राजदूत एलेक्सी नोभिकov नेतृत्व के टोली ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री वर्षमान पुन से भेंट के जल विद्युत में लगानी ले आवे के इच्छा व्यक्त कैलक। रूस के दूगो बड़का बैंक लांटा आ मस्को इंडस्ट्रियल बैंक नेपाल के जल विद्युत में लगानी करे के प्रस्ताव कैल राजदूत नोभिकov जानकारी देने। वैसन लगानी सरकार बीच के समझौता में करे के चाहल प्रतिनिधि मंडल जनौले बा। राजदूत नेतृत्व के टोली नेपाल में जल विद्युत उत्पादन आ वितरण संबंधी कानूनी व्यवस्था तथा क्षेत्रीय बाजार के संभावना बारे मंत्री पुन से बात कैले रहे। शुरुआती चरण में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कोनो भी आयोजना में लगानी करे के आ बाजार के अवस्था बुझ के सरकारी या निजी दोनों क्षेत्र के नेपाल में लगानी खातिर प्रोत्साहित करे के राजदूत नोभिकov बतौनी। मंत्री पुन आयोला 10 वर्ष में नेपाल के आंतरिक बाजार में 10,000 मेगावाट विद्युत खपत होके के प्रक्षेपण सरकार से कैल जानकारी देने। ज्यादा भइल विद्युत निर्यात करला भारत आ बांग्लादेश से विद्युत व्यापार समझौता कर चुकल भी मंत्री पुन जानकारी करौने। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी नतीजा उल्टाव के प्रयास असफल भइल बा। अमेरिका के सर्वोच्च अदालत ट्रंप के चुनावी अभियान तथा रिपब्लिकन सब पेंसिल्वेनिया में बाइडेन की जीत के आधिकारिकता प्रदान न करला मांग करके दायर कैल मुद्दा खारिज कैले बा। बीतल नवंबर 3 में भइल चुनाव में प्रमुख बैटल ग्राउंड राज्य पेंसिल्वेनिया में बाइडेन विजयी भइल बाड़न। उनकर जीत के आधिकारिकता प्रदान होके से रोके के प्रयास स्वरूप ट्रंप के चुनावी अभियान स्थानीय अदालत होत राज्य के अदालत ओकरा बाद सर्वोच्च अदालत में मुद्दा दायर कैले रहे। मुद्दा में संक्षिप्त फैसला देहत सर्वोच्च अदालत मांग के अस्वीकृत कैले बा। अब खेलकूद समाचार। मैनचेस्टर यूनाइटेड चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता से बाहर भइल बा। कालो राति भइल खेल में जर्मन क्लब आरबी लेइप्जिग से हारत यूनाइटेड प्रतियोगिता से बाहर भइल है। समूह एच अंतर्गत के खेल में घरेलू टोली आरबी मैनचेस्टर यूनाइटेड के 3-2 गोल अंतर से हरौलक है। आरबी खातिर एंजेलिनो हैदरा आ क्लुइभर्ट गोल कैलन। मैनचेस्टर यूनाइटेड खातिर अंतिम समय में ब्रूनो फर्नांडेज आ पाउल पोग्बा 2 गोल लौटौलक लोग। जीत बाद आरबी 12 अंक सहित समूह विजेता बनल बा। 9 अंक रहल मैनचेस्टर यूनाइटेड तेसर स्थान में बा। समान 9 अंक ही भइला पर भी हेड टू हेड के आधार में पीएसजी दूसरे स्थान में रहत अंतिम 16 में पुगल बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरुद्ध के दिवस नेपाल में भी मनावल जा रहा। भ्रष्टाचार के विरुद्ध नागरिक स्तर से ही करला जोड़। विवेकशील नेपाली दल आ साझा पार्टी बीच आज एकटा घोषणा हो रहा। नवगठित पार्टी के नाम विवेकशील साझा पार्टी रही। नेपाल में बड़का लगानी के जल विद्युत आयोजना निर्माण करे के रूस की इच्छा। आयोला 10 वर्ष में 10,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन बाजार में खपत होके के प्रक्षेपण। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी नतीजा उल्टावे के प्रयास असफल। बाइडेन के जीत विरुद्ध के मुद्दा खारिज। जर्मन क्लब आरबी लेइप्जिग से हारला बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड चैंपियंस लीग से बाहर। आरबी द्वारा यूनाइटेड 3-2 गोल अंतर से हारा। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।